हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। आज हम हरियाणा जीके सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन सब को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा हरियाणा स्टेट और जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे रोहतक, वो है यहाँ पे। रोहतक के बारे में पहले एक सबसे बड़ा फैक्ट हुआ करता था कि इसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ शेयर नहीं होती। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, सबकी सीमा किसी न किसी राज्य के साथ मिलती है। इस साइड राजस्थान है, यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश और ये है यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली। लेकिन अब चरखी दादरी जो कि 22वां नया जिला बना है हरियाणा का, भिवानी से अलग होके, अब वो दूसरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गया है जिसकी बॉर्डर किसी और स्टेट के साथ नहीं लगती। तो अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी और रोहतक दोनों की सीमा किसी और राज्य के साथ नहीं लगती। और जब 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होके एक राज्य बना, उस समय रोहतक काफ़ी बड़ा जिला हुआ करता था। सोनीपत और झज्जर भी रोहतक के अंडर आते थे। अब देखते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 सब डिवीज़न है, रोहतक, महम और सांपला। जबकि सब तहसील एक ही है, लाखन माजरा। और यहाँ पे 4 तहसील हैं, रोहतक, महम, सांपला और कलानौर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पंचायत है 139 और 147 है विलेजेस। लेकिन मोस्टली आपको यही याद रखना है कितनी सब डिवीज़न है, सब तहसील और तहसील। यहाँ के एमपी और एमएलए के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के एमपी हैं अरविंद शर्मा। इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया है। उससे पहले लगातार 2 बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही यहाँ से जीत रहे थे। रोहतक से जो एमएलए हैं वो हैं भारत भूषण बत्रा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। महम से हैं बलराज कुंडू और बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट यहाँ से जीते हैं। सांपला से हैं गढ़ी सांपला किलोई, एक विधानसभा सीट है, यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खुद वो यहाँ से विधायक हैं। और कलानौर ये एससी के लिए रिजर्व सीट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो रिजर्व सीट होती है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा कि रोहतक में एससी के लिए रिजर्व सीट है, वो है कलानौर। और यहाँ से जो एमएलए है वो हैं शकुंतला खटक। अब देख लेते हैं रोहतक के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में। परंपरागत रूप से इसका नाम माना जाता है कि रोहतास जो राजा थे उनके नाम पर रोहतक रखा गया है, क्योंकि उन्हीं के राज में इस शहर का निर्माण हुआ था। लेकिन एक और मान्यता के अनुसार इस शहर का अस्तित्व आने से पहले यहाँ रोहतका के पेड़ों का जंगल हुआ करता था, रोहतका के पेड़, तो उससे इसका नाम रोहतक पड़ गया है, ऐसा भी माना जाता है। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा, एचएसएससी ने इसके बारे में पहले पूछा हुआ है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो शहर है वो है महम। यह रोहतक जिले का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पे एक ऐसा ऐतिहासिक मंच है जहाँ पे 24 गांव की पंचायतें इकट्ठा होती है और वहाँ की जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो लेती है। ये काफ़ी पुराने समय से होता आ रहा है। और एक जो बाहर के इन्वेडर थे मोहम्मद गोरी, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करके ये जो ऐतिहासिक मंच है इसको उस टाइम तोड़ दिया था। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि उस रूलर का नाम बताइए जिन्होंने आक्रमण करके इस ऐतिहासिक मंच को तोड़ा, तो उसका उत्तर होगा मोहम्मद गोरी। अब एक इम्पोर्टेंट जगह है महम की बावड़ी। इसका निर्माण 1656 में सूदोकलोल ने करवाया था। इसको सवर्ण जलप्रपात यानी सोने के झरने के रूप में भी जाना जाता है। और ज्ञानी चोर की गुफा भी महम में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी ने काफ़ी बार पूछा है कि ज्ञानी चोर की गुफा कहाँ है। अगर डिस्ट्रिक्ट आए तो रोहतक, अगर शहर आए तो महम। रोहतक जिले के खोखरा कोट, ये एक जगह है रोहतक जिले में, खोखरकोट। तो वहाँ इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के भी मिले हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जगह से मिले हैं रोहतक में, तो वो होगी खोखरकोट। और गुप्त वंश के जो कुछ मुद्राएं हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं यहाँ के एजुकेशन के बारे में। और एजुकेशन से पहले मैं बता दूं कि रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब भी कहा जाता है और रोहतक को हरियाणा की राजनीति का गढ़ भी माना जाता है। तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, इसकी स्थापना हुई। और इसकी जो पहले कक्षाएं थी वो एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ही लगती थी, लेकिन अब इसका कैंपस बनकर तैयार हो गया और वहाँ पे इसकी कक्षाएं लग रही हैं।
फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अभी 15 जनवरी को ही हुआ है। जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, उसका एक एक्सटेंशन कैंपस यहाँ पे बन रहा है विद ए बजट ऑफ 50 करोड़। हरियाणा सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एक करंट अफेयर के रूप में भी ये पूछा जा सकता है कि किस शहर में आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस बनने जा रहा है। फिर है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हम पीजीआई के नाम से भी जानते हैं। ये हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। फिर यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जो कि एक फिल्म स्कूल है, वो बना है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के अंडर। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखिएगा। फिर है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसको 2012 में एस्टेब्लिश किया गया। इससे पहले बाबा मस्तनाथ कॉलेज हुआ करता था, जो 2012 में यूनिवर्सिटी बन गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फिर है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा की जो दो प्रमुख यूनिवर्सिटी हैं पुरानी, केयू के जो कि कुरुक्षेत्र में है, और एमडीयू ये है रोहतक में। इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। अब देख लेते हैं रोहतक की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में। सबसे पहला नाम है मानुषी छिल्लर, जो कि मिस वर्ल्ड बनी 2017 के अंदर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता, तो वो होगा 2017। और ये किस जिले से संबंध रखती हैं, वो है रोहतक। अब है अब्दुल हाफिज, वो थे यंगेस्ट इंडियन विक्टोरिया क्रॉस होल्डर। विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड था, सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड। और इसको जीता था अब्दुल हाफिज ने 18 साल की उम्र में। सबसे यंगेस्ट ये विक्टोरिया क्रॉस होल्डर थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। तो ये 3-4 फैक्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हीं के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, जो कि रोहतक के भूतपूर्व सांसद हैं और फिलहाल हरियाणा से राज्यसभा में भी सांसद हैं। और इनके पिताजी हैं रणवीर सिंह हुड्डा, वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और रोहतक से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं वो। तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किस जिले से है। फिर है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा एक अभिनेता हैं, आप जानते ही होंगे, काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। फिर आते हैं हम छोटू राम पे। छोटू राम नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक रह चुके हैं और इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। तो छोटू राम का नाम आप याद रखिए। एचएसएससी ने काफ़ी बार पूछा हुआ है कि ये किस जिले से संबंध रखते हैं, या फिर नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक कौन हैं, और किसानों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। फिर आते हैं ममता खरब। ममता खरब हॉकी से संबंध रखती हैं, ये हॉकी प्लेयर हैं और इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और फिलहाल इनको हरियाणा सरकार ने इनके सम्मान देते हुए इनको डीएसपी के पद पर नियुक्त किया हुआ है। फिर है जेपी कौशिक। जेपी कौशिक ने प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्म चंद्रावल का म्यूजिक दिया था, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। चंद्रावल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके बारे में क्वेश्चन एचएसएससी बहुत बार पूछ चुकी है। जैसे नसीब सिंह कुंडू, इन्होंने भी चंद्रावल फिल्म में एक अहम रोल किया था, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ये भी रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। फिर आते हैं साक्षी मलिक। साक्षी मलिक एक रेसलर हैं और इन्होंने 2016 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुभाष गई, ये भी एक प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक हैं, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, ये भी रोहतक से संबंध रखते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे, जो महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पे हैं। पहला है तिलियार टूरिस्ट प्लेस, ये रोहतक का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे तिलियार लेक भी है, तिलियार जू भी है, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे, ये काफ़ी बड़ा पर्यटन स्थल है रोहतक से कुछ ही दूरी पर। फिर मस्जिद है यहाँ पे, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और काजी की मस्जिद। ये 4 मस्जिद है रोहतक शहर में, तो इन चारों के नाम आप याद रखिएगा, इनमें से किसी को भी पूछ सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे लाखन माजरा के अंदर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है बंगला साहिब। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? लाखन माजरा के अंदर। ये रोहतक से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे ये प्रसिद्ध है कि जो सिखों के गुरु थे तेग बहादुर, वो दिल्ली में शहीदी देने से पहले यहाँ पे एक दिन के लिए रुके थे। तो ये उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिख गुरु तेग बहादुर किस स्थान पर हरियाणा में, रोहतक या रोहतक जिले में रुके थे, जहाँ पे गुरुद्वारा है। फिर यहाँ पे स्टेडियम देख लेते हैं। एक है राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, सेक्टर 6 रोहतक में।
और एक है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये है लाहली गांव में। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के प्रसिद्ध प्लेयर हैं, उन्होंने अपना आखिरी रणजी मैच इसी स्टेडियम में खेला था। तो एचएसएससी ने ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी जो क्रिकेट मैच है, रणजी मैच, वो किस स्टेडियम में खेला था। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शुगर मिल्स भी हैं, महम शुगर मिल और रोहतक शुगर मिल। महम शुगर मिल की स्थापना हुई थी 1991 में, और रोहतक शुगर मिल जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी शुगर मिल है, उसकी स्थापना हुई थी 1956 में। यहाँ पे एक मार्केट भी है, शौरी मार्केट। ये एक क्लॉथ मार्केट है, कपड़े की मार्केट है। और इसके बारे में माना जाता है कि ये हरियाणा की तो सबसे बड़ी मार्केट है ही, लेकिन नॉर्थ इंडिया की भी सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट है। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे। अब देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल हाईवेज रोहतक ज़िले से निकलते हैं। NH9 जो कल हमने सारे डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ा था, जो पहले NH10 हुआ करता था, तो NH9 भी यहाँ से गुजरता है, क्योंकि वो दिल्ली से सिरसा और आगे तक जाता है। तो वो भी दिल्ली से रोहतक, हिसार, सिरसा, ऐसे हरियाणा से गुजरता है। फिर दूसरा नेशनल हाईवे है नंबर 709। ये राजगढ़ हरियाणा से पानीपत की साइड जाता है, रोहतक से पानीपत, ये है NH 709। और NH 352 भी नरवाना से रेवाड़ी की तरफ जो जाता है, वो भी रोहतक से होकर गुजरता है। तो इन तीनों के नाम आप याद रख सकते हैं, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं। अब आते हैं ऑल इंडिया रेडियो सेंटर पे, जो कि मई 8 1976 को यहाँ पे स्थापित किया गया था। और इसके अलावा जो रेडियो सेंटर है हरियाणा में, वो है हिसार में, जो कि कल हमने पढ़ा था, और एक है कुरुक्षेत्र में। लेकिन जो रोहतक का ऑल इंडिया रेडियो सेंटर है, वो हरियाणा का सबसे बड़ा और पहला रेडियो सेंटर है। हरिभूमि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हरिभूमि कहाँ से निकलता है। तो ये निकलता है रोहतक से, और सबसे पहले ये निकला था 1996 में। ये पहला हरियाणा का अपना न्यूज़पेपर था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा का पहला जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ से शुरू किया गया, वो रोहतक से, और वो कब शुरू किया गया, 1996 से। तो इसी के साथ ही हमने रोहतक ज़िले को कवर कर लिया, और ऐसे ही ये सीरीज जारी रहेगी, हम पूरे 22 ज़िलों को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।